हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राय बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों में प्राय पाया गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है पर ये थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। अगर सचमुच आपने इक्वेशन की मीनिंग जानते हैं या इक्वेशन का अभिप्राय जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। लेकिन आपने सिर्फ क्वेश्चन को रटा है, उसको समझा नहीं है, तो इसको निश्चित रूप से गलत करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x plus y is equal to 5 and find the vertex of triangle formed by such lines. बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि x का मान 0 और y का मान 0 है तो ये होगा ओरिजिन। नहीं, याद रखिए, x इक्वल टू 0 is the equation of a special line. y equal to 0 is the equation of another line. वह कौन सी दो लाइनें हैं जिनको आप x equal to 0 बोलते हो और y equal to 0 बोलते हो? याद शायद होगा, नहीं होगा तो चलिए मैं समझाता हूं। आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारे प्लेन में ड्रॉ कर दी जाए और उसको कोई दूसरी वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पर क्रॉस कर जाए तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस ओरिजिन पर x का मान क्या होगा? 0 होगा और इस ओरिजिन पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और यहां भी दिया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? क्या यह ओरिजिन ही हमारा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है? तो जवाब होगा नो, ऐसा नहीं है। कहा गया है सच लाइंस, ये लाइन है, x इक्वल टू 0 क्या है? लाइन है, वो पॉइंट नहीं है। तो कौन सी लाइन होगी भाई? वो इक्वेशन है। इक्वेशन एक रिलेशन होता है। तो किसका रिलेशन है? x इक्वल टू 0 किसके बारे में आप रिलेट करते हो? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप पूरे y एक्सिस पर चले जाइए, कहां चले जाइए? y एक्सिस पर, तो y का मान क्रमशः घटता या बढ़ता हुआ पाया जाएगा। ओरिजिन के ऊपर +1 +2 आप अप टू इनफाइनाइट जाते हैं, नीचे -1 -2 -3 तक जाते हैं। यानी y का मान वेरी होगा। किसका मान कांस्टेंट होगा? x का मान। और कितना होगा? पूरे y एक्सिस पर x का मान 0 होगा। क्या होगा? x इक्वल टू 0। ये किसकी प्रॉपर्टी है? y एक्सिस के। तो ग्राफ हो गया, आपका ग्राफ बिना खींचे ही हो गया। x इक्वल टू 0 इज ए स्पेशल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और कौन सी स्ट्रेट लाइन? y एक्सिस। तो अब गेस करिए, y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होगा? y इक्वल टू 0 है तो y x एक्सिस का होगा, और x इक्वल टू 0 किसका होगा? तो y एक्सिस का होगा। इसका मतलब दूसरा ग्राफ भी हमारा हो गया। ये है हमारा y इक्वल टू 0। हाँ, आपको बताया था ना कि पूरे x एक्सिस पर y का मान सदैव 0 होगा, कभी चेंज नहीं होगा। वही उसका इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होता। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे पिता पुत्र का रिलेशन कभी चेंज नहीं हो सकता, अटूट होता है। भाई बहन का रिलेशन क्या होता है? अटूट होता है। तो उसी तरह से एक्स एक्सिस का जो अटूट रिश्ता है वो क्या है? उस पर y सदैव 0 होगा। और y एक्सिस का क्या रिश्ता है? तो उस पर x का मान सदैव 0। तो दो ग्राफ तो हमारे हो गए, बिना खींचे हो गए। हमारा x एक्सिस y इक्वल टू 0 हो गया और y एक्सिस x इक्वल टू 0 हो गया। अब तीसरा ग्राफ किसका खींचना?
x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये भी बहुत ही सिंपल, देखिए हमारे साथ x प्लस वाई इक्वल टू 5 में x इक्वल टू 0 कर दिया जाए, x का मान 0 भर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या मिला, 5। तो अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन गया, क्या बन गया, x का मान 0 और y का मान 5। चलिए इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कि 0 5 कहां मिलेगा, x का मान 0 ओरिजिन पर मिलेगा, पॉइंट है, और y का मान 5 तो y ऊपर चलिए +1 +2 +3 +4 +5 ये हो गया। इसको x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 ये हमारा है 0 5। आपको कोऑर्डिनेट क्लास 8th में बताया गया होगा, 9th में बताया गया होगा, आप 10th क्लास का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 0 5 मिल गया। उसी तरह से हमने x का मान 0 भरा, अब y का मान 0 भर दीजिए, y इक्वल टू 0 भर दीजिए तो क्या मिलेगा, x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या मिल गया भाई, 5। तो आपका एक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x का मान 5 मिला एंड y का मान 0 मिला। आपको याद होगा 5 0 कैसे डिनोट करेंगे, तो x का मान 5, चलिए ओरिजिन से राइट चलेंगे ना, +1 +2 +3 +4 +5, ये x का मान 5 है और y का मान तो पूरे x पर 0 होता ही है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया 5 0। और जानते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से सदैव जाती है, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन खींच दीजिए, स्केल लगाएंगे और आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे भाई, देखिए लाइन ऐसे जाएगी, कहां तक जाएगी, अनंत तक। तो इसी लाइन का नाम क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, सिंपल सा। तीनों स्ट्रेट लाइन का हमने ग्राफ खींच दिया, यह है हमारा y इक्वल टू 0, यह है हमारा x इक्वल टू 0 और x एक्सिस को 5 यूनिट, y एक्सिस को 5 यूनिट पर कट करते हुए जाने वाली हमारी तीसरी लाइन भी हो गई, तो बन गया ना ट्राइंगल। यह मान लीजिए ओरिजिन को O से दिखाएं, इसको A से दिखाएं, इसको B पॉइंट से दिखाएं, तो हमारा ट्राइंगल क्या बन गया, ट्राइंगल OAB, क्या बन गया, ट्राइंगल OAB। पर ऐसे नहीं लिखते, मैंने जरूर लिख दिया। आपको मालूम है कि ओरिजिन पर राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसका सही नाम क्या होगा, ट्राइंगल AOB या BOA। तो राइट ट्राइंगल AOB हमें प्राप्त हो गया। और हमारे क्वेश्चन में भी यही है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 5 एंड फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय सच लाइंस। तीनों लाइनों के द्वारा कौन सा ट्राइंगल बना, चलिए हम इसको सेट कर दें, आपको पता चल जाएगा। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। लेट अस नाउ राइट डाउन द वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स। तो पहला वर्टेक्स है हमारा ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 5। बी का O का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ओरिजिन है तो इसका होगा 0 0, आपको पता है। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यह है 5 0। कभी कभी कह देता है कि what types of geometrical shape is obtained by these lines and find its area। तो अगर हमको इसकी एरिया निकालनी हो तो इस राइट ट्राइंगल एरिया कैसे निकालेंगे, राइट ट्राइंगल की एरिया आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या होगा, OB, और हाइट क्या होगा, AO, और हाफ इंटू OB की लेंथ है 5 यूनिट और हाइट हमारी AO है, वो भी है 5 यूनिट। ये हो गया 25/2, ये हो गया 12.5 यूनिट। और कौन सी यूनिट, तो एरिया है तो यहां लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, तो हो गया।
12.5 स्क्वायर यूनिट। और एक बड़े क्वेश्चन में आता है। थैंक यू। आप इस तरह से इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं।